में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे यह संवाद और गायन का कार्यक्रम चलता रहे। उसी बीच हम जो अतिथि हमारे बीच आते जाएं, हम उनका स्वागत करें। तो हमारे बीच मंच पे मंचस्थ हैं युवा समाज सेवी और बेगूसराय के पूर्व मेयर प्रत्याशी भाई अंकित जी मंच के सामने आवे और हम गोपाल जी से आग्रह करेंगे। आरजेडी के अध्यक्ष जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर आए थे आगे महासागर भाई गोविंद त्यागी जी बैठे हैं, मशहूर गायक भाई राजेश मिश्रा जी बैठे हैं, आरजेडी के अध्यक्ष सतीश कुंडा जी बैठे हैं। और आपके अलावा जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के तमाम ब्रह्मर्षि समाज के बड़े बुजुर्ग अभिभावकों, माताओं, बहनों और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशा दोस्तों अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महापंचायत जैसा कि नाम से आप कुछ अंदाजा तो लगा ही सकते हैं क्योंकि आप बुद्धिजीवी समाज में हैं, आप पढ़े लिखे हैं। पंचायत का अंदाजा लगाया जा सकता है तो पंचायत महापंचायत का अंदाजा लगाया। पंचायत जो पंचायती होता है, गांव में बैठकर हम मुखिया जी बैठते हैं, सरपंच साहब बैठते हैं, पंचायत कमेटी बैठते हैं, पंच लोग बैठते हैं, पंचायती करते हैं, छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा होता है। फलाना हमारे घर से नली निकल रहा है तो उसका पानी अब उसकी पंचायती पंचायत हमारा जमीन हमारा खतिया कब्जा कर लिया, उसके पंचायती पंचायत में होगी। हमको कोई बगल वाला पड़ोसी चुट्टी काट लिया तो इसके पंचायती पंचायत में होगी। लेकिन यदि हमारे पूरे समाज को लाभान्वित करने वाली बात होगी, जैसे इस देश में इस राज्य में पिछड़ा आयोग बना है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दलित आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग बना है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सरकार को सवर्ण आयोग के गठन करके संवैधानिक दर्जा देने से कोई दिक्कत नहीं होगी। जब महिला कल्याण मंत्रालय हो सकता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हो सकता है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय हो सकता है, दलित महावर्ग कल्याण मंत्रालय हो सकता है, तो फिर सामान्य वर्ग कल्याण मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता है भाई? आप लोग सहमत हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होना चाहिए तो केवल एक दिन ऐसे महापंचायत में आकर बैठकर ताली थपड़ी बजाकर समर्थन करने से काम नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते कि आप रोज अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, बिजनेस व्यापार छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए और हमारी तरह से संघर्ष करते रहिए। लेकिन जब भी मौका मिले, आप जहां भी रहे, सोशल मीडिया के द्वारा शरीर से, धन से, मन से, जैसे हो सके इस मिशन को समर्थन दीजिए। और मैं इस समाज का नेता नहीं, समाज का बेटा होने के नाते आपसे वादा करता हूं कि आपका एक एक अधिकार आपके झोली में डलवा कर आज के 10-11 वर्ष पहले जब हम लोग घरों से निकलते थे समाज को संगठित करने के लिए, तो लोग कहते थे कि आशुतोष लगता है पागल हो गया। बावन ब्राह्मण कभी एक हो सकता है?
भूमिहार ब्राह्मण और मेढक कभी तराजू पे तोला सकते हैं। तो आज आपको बताते हुए एक गर्व महसूस हो रहा है कि आज से 11 साल पहले कभी 20 बाई 20 पंडाल लगाकर हम लोग पंचायत चलाते थे और आज 11 साल बाद संघर्ष का परिणाम है कि 1,20,000 स्क्वायर फीट में पंडाल लगाकर हम लोग माहौल पंचायत चला। और इस तरह से हमारा समाज संगठित हो रहा है। यहाँ से लेकर दिल्ली के नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, हर जगह समाज संगठित हो रहा है। कहीं त्यागी के नाम से संगठित हो रहा है, कहीं भूमिहार ब्राह्मण के नाम से संगठित हो रहा है। संगठित होना चाहिए। पहले हम ये जाति के नाम पर संगठन चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच। तो कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि आशुतोष जी को जातिवाद करते हैं। हालांकि एक नेता का नाम ऐसा नहीं बता सकते हैं जो जाति का उपज नहीं हुआ। सब नेता यहाँ जाति का उपज है। नीतीश कुमार जी पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुर्मी चेतना फ्रंट की उपज है, वो कुर्मी चेतना रैली की उपज है। लालू यादव मंच से गांधी मैदान आए लोगों को कहते हैं कि जितने लोग आए हैं सबके सब है, लेकिन आरोप केवल आशुतोष पर लगता। तो आपके आरोप से लगाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस कौम से हैं जो बिना पंख के उड़ाए, जो बिना फेविकोल के सजाए, वही ब्राह्मण भूमिहार कहलाता है। इसलिए जरा हिसाब करें। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। हम सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आपको अपनी जाति बतानी है, आपको अपनी गिनती बतानी है। तो हम लोग न्यायालय में गए। माननीय सरकार कहती है कि आपको अपनी जाति बतानी होगी, अपनी आबादी बतानी होगी। और संविधान में लिखा है इस देश में रंग भेद, रंग, रूप, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये जाति क्यों बताने की बात हो रही है? तो न्यायालय का भी आदेश आया कि नहीं तुमको जाति बतानी। तो अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, सीने का एक बटन खोल कर कह सकते हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन में स्वभाव में हमने अपनी बात रखी है। और जो मूल बातें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं, कभी लाइव के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आज जो महापंचायत का उद्देश्य है, हम लोग 5 सूत्री मांग जो पूरे समाज को लेकर है और कुछ मांगे जो स्पेशल बेगूसराय को लेकर है, हम लोग इस मंच से आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति होगी तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे, और सहमति नहीं होगी तो आप अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। अभी हाथ उठाइएगा जब पहले बोल लेंगे तब। तो हमारी मांग क्या है जो पूरे समाज को लाभान्वित करेगा? हमारी पहली मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करो और उसे संवैधानिक दर्जा दो। यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर फिर सहमति दर्ज कराएं। हमारी दूसरी मांग है कि EWS के तहत गरीब सवर्ण छात्रों को जो 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है, उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए, और सीटेट में जो भी सीटेट की बहाली हुई, जो परीक्षा हुआ उसमें EWS कोटे को लागू नहीं किया गया है। सरकार उस EWS कोटे को लागू करे। हमारी तीसरी मांग है कि यदि बिहार के प्रत्येक जिले में अम्बेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में लोहिया छात्रावास बन सकता है,
तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बनाया? परशुराम छात्रावास बने जहाँ सामान्य वर्ग गरीब बच्चे मुफ्त में रहकर अपनी पढ़ाई कर सके। हमारी चौथी मांग है कि 2013 में जो नाम के लिए सवर्ण आयोग बनाया गया था, उसकी कमेटी ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया और वो रिपोर्ट नीतीश कुमार जी के टेबल पर 10 वर्षों से आज भूल भाग रही नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस रिपोर्ट में लिखा गया है इस बिहार में पिछले 33 वर्षों में सबसे अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पतन किसी का हुआ है वो बिहार हमारा हुआ है। 17% बिहार ब्राह्मण के युवा बच्चे अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते और 43% बिहार ब्राह्मण गरीबी की वजह से अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर है और 60% बिहार ब्राह्मण जिसको बिहार में एक साजिश के तहत रोजगार नहीं दी जा रही है, वो लोग बिहार अपनी माँ, अपनी मिट्टी को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और यदि इस तरह के मुद्दों पर, यदि बिहार के रोजगार के मुद्दों पर, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिहार में लूट के मुद्दे पर, इसी बेगूसराय को गोलीसराय बनाने के मुद्दे पर यदि मनीष कश्यप जैसा आपके समाज का लाभ यदि आवाज उठाता है तो उस पर धारा लगाकर, उस पर रास्ता लगाकर उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो हमने इस बात को भी मजबूती से रखा कि बिहार का कोई व्यक्ति, कोई जात यदि बिहार के हित के लिए, यदि समाज के हित के लिए यदि संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई षड्यंत्र होगा तो मैं वादा करता हूं कि हमारे खून के आखिरी कतरे तक तुम्हारा साथ